जीवन परिचय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के बारे में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी वाणियों से पूरे संसार में सच्चाई और मानवता की ज्योत जलाई, आज हम उसी परमात्मा के बारे में इनके ज्ञान को उज्जवल करेंगे और जिन्हें हम गुरु रविदास कहते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, रविदास जी एक महान संत थे, जिन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेकों सामाजिक व धार्मिक सुधारों का कार्य किया। रविदास जी अपनी जीवन गाथा को अपने लेखों के माध्यम से व्यक्त करते थे। उन्होंने अपने लेखों में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म के महत्व को बताया और लोगों को धर्म के उच्च मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई कार्य किए। उन्होंने चमार समुदाय में शिक्षा के लिए अपनी मेहनत की। उन्होंने अपने समाज को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया था और उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए अस्पताल खोला था। रविदास जी के उपदेशों के आधार पर बुद्धि और ज्ञान की महत्वपूर्ण बात करते हुए उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया और अपने समाज के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को एक समान और समझदार समाज बनाने का संदेश दिया। रविदास जी के उपदेश धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी थे। उन्होंने अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कविताओं का उपयोग किया। उन्होंने अपनी कविताओं में जाति व्यवस्था, बलात्कार, भ्रष्टाचार और बेटियों के सम्मान के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का संदेश दिया और समाज में समानता का संदेश फैलाया। रविदास जी का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें समाज की समस्याओं के साथ साथ धार्मिक जीवन के महत्व को भी समझाता है। उनके जीवन और उपदेश हमें एक समान और समझदार समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रूईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि रविवार के दिन रविदास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए रविवार का दिन था, जिसके कारण उनका नाम रविदास रखा गया था। संत रविदास जी की जयंती हर वर्ष 24 फरवरी को बनाई जाती है। दोस्तों, संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी है। रविदास जी चमर वंश चमार जाति के कारण वह जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरे लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। दोस्तों, उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्तों के, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे, यह सब देख एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि रविदास मुसलमान बन जाते तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाते। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था। तो गुरु रविदास जी का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा था। वे बचपन से ही गरीबी, असमानता का अनुभव करते रहे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और उन्हें दुष्कार श्रम के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपने बचपन में वे गोबर और कचरे इकट्ठा करने में लगे रहते थे।
गुरु रविदास जी के परिवार का धर्म श्रीमद् भागवत था। उन्होंने बचपन से ही इस धर्म के गुरु रविदास जी के बचपन के समय उन्हें अपनी जाति के लोगों के साथ काम करने के कारण अनेक समस्याएं भी उठानी पड़ी। वे अपने साथियों को असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। गुरु रविदास जी बचपन का यह अनुभव उन्हें बाद में धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए अनेक विचारों से प्रेरित करने में मदद करता रहा। वे समाज में समानता, समझौता और प्रेम के संदेश को सफलतापूर्ण फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरु रविदास जी के विचार धर्म, समाज, समानता, मानवता से जुड़े हुए थे। उन्होंने समाज में असमानता, भेदभाव, उत्पीड़न, अन्याय, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके विचारों में धर्म और समाज के संबंधों का विस्तार पूर्वक उल्लेख होता रहा। गुरु रविदास जी के विचारों के मुख्य संदर्भों में श्रद्धा, सेवा, समानता, समन्वय, आदर्शों का पालन, प्रेम, एकता और समझौता शामिल होते हैं। वे सभी लोगों के साथ एक जैसे बराबर होने की मांग करते थे। उनके अनुयायी लोगों का कहना है कि गुरु रविदास जी ने धर्म के महत्व को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार भी किया था। और यही नहीं दोस्तों, गुरु रविदास जी ने जाति प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई। उन्होंने बताया था कि जाति एक अशुद्ध वस्तु है और सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के बनाए, तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो सब मनुष्यों को समान होना चाहिए। इस तरह से वे समाज में एकता और समानता को प्रचार प्रसार भी करते थे। गुरु रविदास जी अपने विचारों के माध्यम से समाज को अधिक जागरूक बनाने का काम किया था। उनका संदेश था कि हमें आपसी बैर और भेदभाव को छोड़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया था कि दूसरों की मदद करने से हमें आनंद मिलता है और यही हमें ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए। दोस्तों, गुरु रविदास जी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संपादित किया था। गुरु रविदास जी को संत रामानंद के उपदेशों से परिचित कराया गया था और उन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त किया। गुरु रविदास जी ने धर्म के प्रति उनके विशेष भक्ति का उल्लेख किया और उन्हें संत रामानंद की जाति उपेक्षा के खिलाफ उनकी दृष्टि को समझाने का काम किया। दोस्तों, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को देखते हुए रविदास के माता पिता खूब चिंतित रहने लगे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में रविदास का विवाह कराने का सोच लिया, ताकि विवाह के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाए और वे अपने पिता के काम को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, बता दें कि गुरु रविदास जी का धर्म से जुड़ने का सफर एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक घटना है। उनका धर्म से जुड़ना एक दर्दनाक घटना के बाद हुआ था। गुरु रविदास जी के जन्म के समय भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था। उनके परिवार भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। रविदास जी ने अपने जीवन के प्रारंभ में कुछ वैदिक ग्रंथों को पढ़ा था, लेकिन उन्हें इसमें कोई आस्था नहीं थी। उन्हें अपने आसपास के संगीत और भजनों की ताकत की खोज थी। एक दिन रविदास जी को एक गुरु मिले जिन्होंने उन्हें संत माना और उन्हें संत मत का ज्ञान दिया। इसके बाद से रविदास जी ने अपना जीवन संतों के उपदेशों और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को धर्म और संतों के महत्व के बारे में समझाया था। दोस्तों, गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान संघर्ष करने के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। वे उन लोगों के लिए लड़े जो अपने अधिकारों से वंचित थे और जो समाज में अस्थिर थे। उन्होंने आम जनता के हित में काम किया और समाज में समानता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए भारतीय समाज को दलित बहुजन वर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उनके लिए
लिए लड़ा, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ा और समाज को जोड़ने के लिए भारत के अनेक दलित समाजों के बीच एकता का संदेश फैलाया। गुरु रविदास जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया। उन्होंने विद्वता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी अपनी शिक्षा दी और अनेक गायकों को प्रेरणा दी। उन्होंने विवेकानंद, अंबेडकर और गांधी जैसे महापुरुषों को भी प्रभावित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में संतों, धर्म और समाज के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और समाज को जागरूक करने का काम किया। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान दलितों के अधिकारों के लिए लड़ा। वे समाज में समानता के लिए लड़े और दलितों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखने देने के लिए कई कार्यशालाओं और आंदोलनों को आगे बढ़ाया। गुरु रविदास जी ने समाज को एकता का संदेश दिया और जातिवाद के खिलाफ लड़ा। उन्होंने सभी लोगों को समान अधिकारों का अधिकार दिया और समाज में समानता का विचार फैलाया। गुरु रविदास जी ने भारत की धार्मिक विरासत को बचाने के लिए भी काम किया। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के जैसे पूर्वजों के विचारों को बचाया और संस्कृत भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा जो आज भी अनुयायियों द्वारा पढ़े जाते हैं। दोस्तों, रविदास जी एक महान संत थे जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों, रविदास जी ने अपना संदेश देते हुए, रविदास जी का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज में जातिवाद के लड़ाई लड़ी और अपने भक्तों को शिक्षा और अवसरों का उपयोग करने का संदेश दिया। उन्होंने भगवान के सामने सबको एक समान माना और सभी में एकता का भाव फैलाया। उनका संदेश हमें यह बताता है कि हम सभी एक ही परमात्मा के पुत्र हैं, तो हमारे बीच भेदभाव कैसा? हमारे बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी अद्भुत प्रेरणा लोगों को एकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उत्तमता का परिचय दिया। उनके द्वारा दिए गए संदेशों को आज भी लोगों द्वारा माना जाता है और उनके उपदेशों का पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर हम अपने जीवन में उत्तमता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अन्य लोगों के लिए सहायता करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। उनकी प्रेरणा आज भी हमें एकता, समझौता और प्रेम का संदेश देती है। उनके द्वारा दिए गए संदेश हमें सदैव अमर रहेंगे और हमें अपने जीवन में एक नया आयाम देते रहेंगे। उनकी प्रेरणा और संदेश हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्तमता की ओर ले जाते हैं और हमें एक समझौते और समानता के साथ एकता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। रविदास जी के जीवन और कार्य समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज में जाति व्यवस्था के विरोधी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में समानता और एकता के संदेश को फैलाया और समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया। दोस्तों, यह थी रविदास जी की जीवनी के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए काम। और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए और बहुजनों के लिए ही नहीं बल्कि सभी समाज को एक साथ आकर अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और एक रहने की बात कही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम इस चैनल पर हमेशा बहुजनों के रिलेटेड इतिहास को ही बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन भी जरूर करें। अगर आप हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारी जानकारी दे दी गई है, आप हमें मदद कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।